सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वृत्त की कुछ बातों को पढ़ा था और 10 पॉइंट एक प्रश्नावली को हल किया था। आज हम 10.2 प्रमेय और उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए 10.2 प्रमेय क्या है आपके, देखिए बुक में, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। हाँ तो बच्चों, ये है आपके 10.2 प्रमेय। तो ये वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है टी ए और टी बी, ये इसका केंद्र है ओ। ठीक है, आपको सिद्ध करना है टी ए बराबर टी बी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको? टी ए बराबर टी बी। टी का मतलब टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। दिया क्या है, आप लिख दोगे एक वृत्त। ठीक है, बस इतना ही लिख दो, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, या फिर इतना ही लिख दो, एक वृत्त। ठीक है, रचना क्या होगी, आप क्या इसमें करोगे, ओ ए व ओ बी को मिलाया, ओ ए व ओ बी को मिलाया, ओ टी को मिलाया तथा ओ टी को मिलाया, ये अपन लिख देंगे। ओ ए ओ बी को मिलाया तथा ओ टी को मिलाया, ये अपनी रचना हो गई। ओ टी को मिला देंगे भैया, यहाँ से ध्यान से देखें, ये मिला दिया ओ टी को। अब अपन को सिद्ध करना है टी ए बराबर टी बी। सर्वांग समता नियम का उपयोग करेंगे इसमें। त्रिभुज पर जो सर्वांग समता लगती है उसका प्रयोग करेंगे। देखो कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ओ ए टी, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए टी तथा त्रिभुज ओ बी टी में। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए मैंने, ओ ए टी और ओ बी टी। क्या क्या बराबर है दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए? देखिए ओ ए बराबर ओ बी, तो आप क्या लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। क्या लिख देंगे, इसमें रीजन लिखना जरूरी होता है, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर। दूसरा देखो ओ टी, ओ टी बराबर लिख देंगे, ओ टी ये है उभयनिष्ठ भुजा। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा देखो, दो बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, क्या ये 90 डिग्री होते हैं? क्या अपन ने ये चीज़ पहले से पढ़ी हुई है और सिद्ध भी की हुई है। ठीक है, तो आप लिख देंगे एंगल यानी कोण ओ ए टी बराबर एंगल ओ बी टी, यानी कोण ओ बी टी बराबर कितना लिख देना, 90 डिग्री। अब आप देखेंगे, देखो 90 के सामने कौन है, कर्ण होता है, तो ये बराबर है, और एक भुजा बराबर है, एक कोण 90 डिग्री। यदि दो त्रिभुजों के अंदर एक एक कोण 90 डिग्री का हो, कर्ण बराबर हो और एक एक भुजा बराबर हो, तो कौन सा नियम लगता है, आर एच एस। तो आप लिख देंगे आर एच एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, आर एच एस सर्वांग समता नियम से। ये आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, समकोण कर्ण भुजा नियम, इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ओ ए टी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी टी। और हम अच्छे से जानते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। आप लिख दोगे अतः टी ए बराबर टी बी। यही तो सिद्ध करना था। इसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं सी पी सी टी, हिंदी में इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो इसका पूर्ण नाम है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपकी 10.2 प्रमेय कंप्लीट है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया, है ना। ये आपकी थ्योरम 10.2 प्रमेय 10.2 कंप्लीट है। हाँ तो बच्चों, 10.2 प्रमेय के बाद एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचे, देखो टी बी और टी ए दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं ये 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, और ये भी कितने डिग्री का कोण होता है, 90 का। यानी कोण ए और कोण बी 90 डिग्री के हो गए। अब किसी भी वृत्त के सभी कोणों को योग कितने डिग्री होता है, 360। तो आप अच्छे से देखेंगे, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण टी, इन सबका टोटल कितना होगा, 360। अब ए का मान कितना है, 90, ओ का पता नहीं, बी का मान कितना है, 90, और टी का पता नहीं, बराबर कितना, 360। 90 और 90 कितना होता है, 180, प्लस कोण ओ
प्लस कोण टी बराबर कितना 360। अब देखो कोण ओ प्लस कोण टी बराबर 360 में से कितना घटा देंगे 180। कोण ओ प्लस कोण टी बराबर कितना आ जाएगा 180। ओ को मैंने क्या नाम दे रखा है इसमें x और टी को क्या नाम दे रखा y, यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है और त्रिज्याओं के बीच का कोण ये है। इनका टोटल हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। ये एक दूसरे के समपूरक होते हैं। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास अच्छी लग रही हो तो भैया इसको शेयर जरूर कर देना है ना। अब आती है आपके 10.2। देखिए 10.2 का पहला प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है। हाँ तो बच्चों जैसा प्रश्न में लिखा कि एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बिंदु Q है, उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हमको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझना, ये कितने डिग्री का कोण होता है 90। तो अपन पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में हम अच्छे से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर को K से डिनोट कर दो। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अच्छे से जानते हो। कर्ण कोण होता है 90 के सामने वाली भुजा, तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर आधार इसको मान लें या फिर इसको मान लें, किसी को भी आधार मान लें, तो मैं लिख दिया PQ स्क्वायर प्लस लंब किसको मान लिया OP को। ये वृत्त की त्रिज्या होगी, ध्यान रखना OP इस वृत्त की त्रिज्या होगी, इसको R लिखते हैं रेडियस। OQ कितना दे रखा है आपको 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर बराबर PQ कितना है 24 का स्क्वायर। OP का अपन को पता नहीं है, तो OP आपकी जो है त्रिज्या वो आ जाएगी। 25 का स्क्वायर 625 होता है बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 625, ये 576 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का 576 बराबर OP स्क्वायर। घटाओ, 15 में से 6 गए तो 9, 11 में 7 गए तो 4, ये 5 में से 5 गए 0, तो ये गया OP स्क्वायर। आप अपने हिसाब से घटा के देख लें। दोनों और क्या लगा देंगे वर्गमूल, या एक लाइन लिखना दोनों और वर्गमूल लेने पर, तो OP स्क्वायर का भी अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, और 49 पर भी क्या लगा देंगे वर्गमूल। ये तो 7 का कितना होता है 49 का 7, ये OP आ गई त्रिज्या। तो आप क्या लिख दोगे त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या OP बराबर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले भैया, ठीक है। त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर आ गई, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 को पढ़ें। आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ, इस प्रकार है कि POQ यानी केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, तो PTQ याद करो PTQ। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि ये 90 और ये 90, तो इनका टोटल यानी केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच पर बने कोण का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, स्पर्श रेखाओं के बीच कौन बनेगा। देखो आप लिख देंगे कोण P, यहाँ पे लिख देता हूँ कोण PTQ प्लस कोण POQ बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण तथा त्रिज्याओं के मध्य बने कोणों का योग, ये 180 डिग्री होता है। आपका एक प्रश्न भी आएगा, ध्यान रखना। तो PTQ आपसे पूछा है तो आप लिख दोगे PTQ प्लस 110 बराबर कितना 180। कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, कोण PTQ बराबर आ जाएगा आपका 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री। ये आपका आंसर रहेगा सेकंड क्वेश्चन का। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले भैया इसका। हाँ तो बेटा आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं,
यानी स्पर्श रेखाओं के बीच 80 डिग्री का कोण है, तो POA क्या होगा? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, POA यानी आपको यहाँ से चलना ही हो, ठीक है, और ये एंगल फाइंड करना है आपको, ये कोण क्या करना है। देखो यहाँ से P से चले, अब अच्छे से पढ़ें आप। ये आपको पता है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमको पता है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज होते हैं, तो 80 का आधा ये कितना रह जाएगा? 40 डिग्री। ये कितना रह जाएगा? 40। या आप देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा था स्पर्श रेखाओं के मध्य बने कोण व त्रिज्याओं के मध्य बने कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी ये 80 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100। ये कितना आ जाएगा आपका? 100। 100 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 50। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपको, देखो इस तरीके से कर दो आप। कोण APO बराबर कितना आ जाएगा? 80 का आधा कर देंगे 1/2, ये आ जाएगा 40 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिभुज POA लिख दो या APO, कोई सा लिख दो। त्रिभुज APO में देखो कोण PAO ये 90 प्लस कोण APO, ये लिख देंगे कोण APO प्लस कोण POA बराबर कितना? 180। आप अच्छे से जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यह कारण जरूर लिखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब PAO देखो, PAO ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है बेटा। प्लस APO देखो, APO ये अपन ने APO भी निकाला था, कितना डिग्री? 40 डिग्री। प्लस POA आपको चाहिए, यह रीजन जरूर लिख देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यह रीजन जरूर लिखना, कारण जरूर लिखना, बराबर 180। अब इनको जोड़ो, 40 और 30, 90 कितना होता है? 130 प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और कोण POA बराबर होगा 180 में से कितना घटा देंगे? 130, तो कोण आ जाएगा POA बराबर 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? कोण POA बराबर 50 डिग्री। अच्छे से देख लेना, मैंने दोनों तरीके बता दिए। या तो आप 80 में 180 में से 80 घटा दो, ये रहेगा 100, और 100 का आधा कितना आएगा? 50। ऑप्शन में अगर आपको ABCD में क्वेश्चन पढ़ना हो तो फटाक से इसको कर सकते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब अपना प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यह आपका प्रश्न हो गया। अच्छे से इसका प्रश्न को देख लें। देखिए बच्चों, ये है आपका प्रश्न नंबर 4। ये इसका व्यास है, माना ये व्यास है, ठीक है। अपन ने एक व्यास ले लिया AB। अब इस व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींच दो। यहाँ पर देखो, ये स्पर्श रेखा अपन ने खींच दी, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने L और इसका नाम दे दिया M। ये आपका नाम है O, ये केंद्र है, ठीक है। आपको दिया क्या है? दिया, यहाँ लिख देते हैं इसको, है ना, दिया है एक वृत्त, ठीक है। एक वृत्त जिसका व्यास AB है, ठीक है। और अब आगे अपन को सिद्ध क्या करना था कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप क्या लिख दोगे? L और M, L और M व्यास AB के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है L समांतर M, यानी L और M समांतर, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। अब अपन लिखेंगे इसकी उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति। इसमें देखो, इसको कोण 1 नाम दे देता हूँ, इसको कोण 2 नाम दे देता हूँ, ये दो दे दो, इसको 3 और इसको 4। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, क्या कोण 1 90 डिग्री है क्या? तो आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। कोण 2 बराबर भी कितने डिग्री? 90। कोण 3, ये 3 है, कोण 3 बराबर भी 90 डिग्री, और कोण 4 बराबर भी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है? तो रीजन क्या लिख देंगे? स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। सब में सेम रीजन आएगा, इसमें भी और इसमें भी। अब ध्यान से देखना, कोण 1 बराबर कोण 4 है कि नहीं है, ठीक है 90 डिग्री। कोण 2 बराबर कोण 3 है कि नहीं है, ये भी 90 डिग्री है, अपन ने सिद्ध कर लिया ऊपर। जब एकांतर कोण बराबर है तो आप लिख दोगे एकांतर कोण बराबर है, अतः L समांतर M। L और M क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा हो जाएंगी। ध्यान से देख लेना, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैंने इसकी स्क्रीन छोटी कर दी, अब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 5। तो बच्चों आपको प्रश्न नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है और इसका हल देखिए। ये प्रश्न आपका दिया है, एक वृत्त ठीक है, जिसका केंद्र O है और सिद्ध क्या करना है आपको। देखो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, इस पर केंद्र से लंब डालते हैं। इस स्पर्श बिंदु पर ये केंद्र से लंब डाल दिया, यानी यहाँ मैंने 90 डिग्री बना दिया। स्पर्श बिंदु पर ये केंद्र से लंब डाल दिया, ठीक है। अब इस स्पर्श बिंदु से अपन ने क्या किया, स्पर्श रेखा पर लंब डाल दिया। स्पर्श बिंदु पर यहाँ पर लंब डाला है, ठीक है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि ये जो OP लंब है ना, देखो एक वृत्त है और इसमें लिख दो OP लंब है किस पर, AB पर। ये स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है, OP वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये सिद्ध करना है कि OP वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए उपपत्ति, इसकी उपपत्ति मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उपपत्ति। ध्यान से देना बेटा, इसमें थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो आप लिख दोगे हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है तथा त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। क्योंकि त्रिज्या है तो जाहिर सी बात है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि और केंद्र के मध्य की दूरी होती है। तो हमने लिखा हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं तथा त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, अतः OP केंद्र से गुजरता है। बस इतना ही लिखना है, इति सिद्धम। यह आपका प्रश्न नंबर 5 है। थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा सा समझना है इसको, है ना, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 6। बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर है। कोई बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसका हल। देखिए बच्चों, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, देखो ये 5 सेंटीमीटर लिया, 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है A। इस A बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, OP इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप अच्छे से जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज OPA में क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, OA, तो OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। OA कितना है, 5 का स्क्वायर, OP आपको दिया नहीं है, प्लस
पी ए कितना है 4 का स्क्वायर, अच्छे से देखना बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 16, 25 ये 16 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर कितना ओ पी स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 में से 16 गए तो 9 बचे, ओ पी स्क्वायर यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे भैया ओ पी स्क्वायर का और 9 का, तो 9 पर भी अंडर रूट लगा दो और ओ पी स्क्वायर पर भी अंडर रूट लगा दो, तो ओ पी जो आपका आएगा कितना आएगा 3, ये आपकी क्या आ जाएगी त्रिज्या। तो आप लिख दोगे आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, धन्यवाद। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें बच्चों, है ना।